नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है जो अकोला महाराष्ट्र इंडिया में है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के बारे में बताया था और मैंने ये बताया था कि ये बीमारी कितनी प्रॉब्लमेटिक है। दिमाग में कुछ ना कुछ विचार आता है और फिर वो जो विचार आने के बाद वो एक्शन करनी ही पड़ती है। अगर वो एक्शन नहीं की तो मन को अच्छा लगता नहीं। मैंने 5 बीमारी के बारे में बताया था। अगली बीमारी में जो बताने वाला हूं इसी एरिया में वो है ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया का मतलब ये है कि एक इरेसिस्टिबल अर्ज आती है हमारे खुद के बाल खींचने की। हमें मालूम है कि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, ये हार्मफुल है, हमारा चेहरा अच्छा दिखेगा नहीं या सिर अच्छा दिखेगा नहीं। लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतनी ज्यादा हैबिट हमें हो जाती है कि हम वो बाल निकालकर उसे फेंकना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही बाल निकालकर हम फेंकते हैं हमें टेम्पररीली एक रिलैक्सेशन लगता है, लेकिन परमानेंटली हमें बहुत ही गिल्ट फीलिंग महसूस होती है। अक्सर ये देखा गया है कि ट्राइकोटिलोमेनिया ऐसे लोगों में होता है जिनको कोई ना कोई प्रकार का स्ट्रेस है। इसलिए ये लोग जब हमारे पास आते हैं, ट्राइकोटिलोमेनिया वाले पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं, तब हम उनका काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग में उन्हें कौन से लेवल का स्ट्रेस है, क्या प्रॉब्लम उन्हें तंग कर रही है, कौन सा स्ट्रेस उन्हें तंग कर रहा है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ट्राइकोटिलोमेनिया में पेशेंट अक्सर खुद के सिर का बाल, दाढ़ी का बाल या कहीं का भी बाल खींचकर उसे खींचने की इच्छा होती है और वो खींचकर निकाल के फेंक देते हैं। ये जो बीमारी है ये स्पेशली एडल्ट मतलब 18 से 20 साल की उम्र की महिलाओं में ये जो बीमारी है ज्यादातर पाई जाती है। इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे ये जो बीमारी है, शुरुआत में ये ऐसा लगता है कि यार मैं तो एक ही बाल निकाल रहा हूं, दूसरा ही बाल निकाल रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत हमें लग जाती है और धीरे धीरे गंजापन भी आने लगता है। हाल ही में मैंने एक पेशेंट देखी थी, एक 20 साल की मुस्लिम महिला, जिसमें वो पूरा बुर्खा डाल के बैठती थी, टीचर थी, हाईली क्वालिफाइड थी। जब उसने मुझे ये प्रॉब्लम बताया तो मुझे धक्का लग गया कि जब अपना बुर्खा खोला तो मुझे ये दिखाई दिया कि उन्होंने अपने सिर के बाल तोड़ तोड़कर वो पूरी गंजी हो गई है, पूरी बॉल्ड हो गई है। और तब मुझे ये बीमारी का एक ग्रेविटी समझी कि ये बीमारी कौन से हद तक जा सकती है। ट्राइकोटिलोमेनिया में पेशेंट को बहुत ज्यादा अर्ज होती है कि वो सिर के बाल निकाले, अपने दाढ़ी के बाल निकाले। कुछ लोग ये बाल निकालने के बाद खाते भी हैं, वो एक अलग बीमारी है, लेकिन हम सिर्फ ट्राइकोटिलोमेनिया के बारे में बात करेंगे। ट्राइकोटिलोमेनिया के कारण होता क्या है कि इसके कारण फिजिकल, साइकोलॉजिकल और एकेडमिक इंपैक्ट होता है। बाल बार बार निकालने के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, बहुत ज्यादा चिंता होती है, गिल्ट फीलिंग होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और सुसाइड के, आत्महत्या के विचार भी वो व्यक्ति को आ सकते हैं। इतना ही नहीं तो कंटिन्यूअसली बाल निकालने के कारण वो पेशेंट अपने काम में फोकस नहीं कर पाता, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता, अपने रिलेशनशिप्स में ध्यान नहीं दे पाता, अपने जॉब में बराबर काम नहीं कर पाता और उसे ये समझता नहीं कि ये एक प्रकार की बीमारी है और आपने साइकेट्रिस्ट के पास, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेसिकली ये मेजॉरिटी जो पेशेंट्स है, जो ट्राइकोटिलोमेनिया के पेशेंट्स है, ये डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी से बताता हूं कि ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक कंडीशन है। और यदि आप ट्राइकोटिलोमेनिया के जो पेशेंट्स है, यदि आप साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हम इसका डायग्नोसिस करके आपको ऐसी दवाइयां और ऐसी थेरेपी हम दे सकते हैं और आपका स्ट्रेस ऐसे लेवल पे कम कर सकते हैं कि ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। आज ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो लेने के बाद जो कंटिन्यूअसली अर्ज होता है, जो कंटिन्यूअसली इंपल्स आता है मन में कि मैं बाल निकालूं, वो जो इंपल्स है वो कम हो जाता है। ऐसी दवाइयां मार्केट में अंडर सुपरविजन अवेलेबल है। साथ ही में हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज करते हैं पेशेंट के साथ। हम पेशेंट का बिहेवियरल चेंज करते हैं, हम पेशेंट का थिंकिंग चेंज करते हैं, हम पेशेंट का काउंसलिंग करते हैं, जिसके कारण पेशेंट के जो दिमाग में बार बार जो थॉट आ रहा है, इंपल्स आ रहा है, विचार आ रहे हैं बाल निकालने के, वो विचार धीरे धीरे कम हो सकते हैं।
मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो बीमारी है कितने भी साल की हो, लेकिन 5 to 6 मंथ्स के अंदर ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। जब हम काउंसलिंग करते हैं तब हमें यह भी देखना पड़ता है कि ऐसा कौन सा स्ट्रेस है, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसके कारण ये व्यक्ति इससे उबर नहीं पा रहा है, वो देखना भी जरूरी है। स्पेशली मैरिज रिलेटेड इश्यूज, बच्चों के से रिलेटेड इश्यूज, पढ़ाई से रिलेटेड इश्यूज, कुछ ना कुछ डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज, ऐसे मेजर फैक्टर्स ये पेशेंट्स में पाए जाते हैं। अगर आपके एरिया में, आपके घर पे, आपके रिलेटिव्स में किसी को भी ये बाल बार बार निकालने की अगर बीमारी है, जिसको हम ट्राइकोटिलोमिनिया बोलते हैं, तो ये वीडियो उनको जरूर दिखाइए, वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ये जो प्रॉब्लम है उसको लेकर साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं और पूरी तरह ठीक होके एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अगला वीडियो जरूर लेके आऊंगा। धन्यवाद।